इंडिया वालों ने कैसे कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी करप्शन कम हुई? नहीं, मैं समझ एक तो यह है कि उनका इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो उनका एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ इस लिहाज। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे समटाइम्स इस तरह लगता है कि उनके यहाँ सोशल मीडिया की जो परमिएशन हुई है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिएशन हुई है, मूवीज बनी है बकायदा करप्शन को लेकर और ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। बिल्कुल, मुझे वो रेड एक मूवी है मेरे ख्याल से, वो भी मैंने रिसेंटली नॉकआउट भी है, बिल्कुल वो कॉल करता है बिल्कुल इस तरह से। तो कहने का मकसद है कि ये अवेयरनेस की बात है, हमारे यहाँ उस तरह से सोशल अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारी रीच नहीं है टू द अथॉरिटीज़ ना, वो बाज़-औक़ात एक बंद कमरों में या दीवारों के पीछे क्या मामला हो रहे होते हैं हमें नहीं पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पर लोग फिर पर्सनली आपको हिट करना शुरू कर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की करप्शन रिपोर्ट की रैंकिंग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है, फिर भी भारत में पाकिस्तान के मुकाबले करप्शन कम है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है भारत का करप्शन रैंकिंग रिपोर्ट 85 नंबर है, 86 से वो 85 नंबर आ गए और पाकिस्तान 130 नंबर पर चला गया। पाकिस्तानियों को ये सुनकर होश उड़े। पाकिस्तानी पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस को और अपने इंस्टीट्यूट को गालियाँ दे रही। पाकिस्तान में टॉप से लेके बॉटम तक सब करप्शन में लगे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक बता रही है भारत अपनी 1.4 बिलियन पीपल को मैनेज करता है और पाकिस्तान से 20 से 25 करोड़ पब्लिक तक नहीं संभल रही। और पाकिस्तान का रैंक बताया कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इंडिया में करप्शन ज़्यादा होगी या पाकिस्तान में? सबसे पहले तो ये बताएं सर। असल में ये दुनिया है ना, ये इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, तो बहुत सी जो कम्युनिकेशन के जरिए हमें यही पता चलता है कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन का रेट है ना वो ज़्यादा है। ठीक है जी। और आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान में करप्शन रेट ज़्यादा होगा। करप्शन का रेट ज़्यादा है। चले मैं अब आपको बताता हूँ, इंडिया का नंबर आया है 85th, पहले 86 नंबर पे था। टोटल 180 कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट है और पाकिस्तान का पहले 120 पे था, अब 140, यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इंडिया में कम हो गई है। रीज़न क्या? सर, इसमें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारी। बहुत से हमारी ऐसे इकदाम हैं जो पास में हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अपने हुकूमत के लिहाज से हों, हमारी अदारों के लिहाज से हों, तो उस वजह से करप्शन के कुछ लीक छोड़ दी गई हैं। मतलब हमारे अदारों में वर्किंग के दौरान कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मेजरली तौर पर वहाँ से मैं देखता हूँ कि करप्शन के बहुत ईजिली डन की जा सकती है। ठीक है, इंडिया वालों ने कैसे कंट्रोल किया? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई? अपनी करेंसीज को लेके क्या चेंजिंग की? सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि जो आईटी और कंप्यूटर्स की इम्प्लीमेंटेशन से ना करप्शन काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। क्योंकि जब आपके जो रन टाइम के खाते होते हैं लिखे लिखाई चीज़ों में बहुत चीज़ें करप्शन हो जाती है, तो आईटी के जरिए से आप बहुत चीज़ें रोक सकते हो। ठीक है, और आईटी में दुनिया मानती है आईटी के हवाले से इंडिया को? जी सर, बिल्कुल ऐसी है। लाइक उन्होंने जितना ग्रो किया है पिछले सालों में वो बहुत ज़्यादा है, लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड की अगर बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया वालों ने लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया? सर, बिल्कुल ऐसी है। लाइक आप उनकी तमाम तरह देखें ना, जो उनके रिसेंट स्टार्टअप्स हैं वो पे, जैसे भारत पे, ऐसे मुख्तलिफ पे की उससे मेथड ये होता है कि आप जी सर, तो उनकी जो सारी जो ट्रांजेक्शन है ना वो वेरीफाइड हो जाती हैं, तो उसके जरिए से काफ़ी हद तक करप्शन रोकी जा सकती है, ऐसे तौर पर जो फाइनेंशियल तौर पर है। आपसे सवाल करूंगा कि इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ के लगभग उनकी आबादी है, वहाँ पे करप्शन कम हो रही है, यहाँ सिर्फ 22 करोड़ या 25 करोड़ कह लें आबादी है, यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही है। वजह क्या है? उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? सेम यही क्वेश्चन, और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे ख्याल है इस चीज़ में आजकल ना डिजिटल दौर है, तो आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएँ ना तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि हम कंप्लेन कर सकें किसी अदारे के ख़िलाफ़। मगर अब रिसेंट ईयर्स में आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि खान साहब के दौर में एक यूथ पोर्टल बना था जहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी अदारे के खिलाफ कंप्लेन अपनी दायर कर सकता है। तो ये काम आज पाकिस्तान में हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काम इंडिया में काफ़ी पहले का हो चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी होप टू सी पाकिस्तान बेटर। आपसे बात करके टॉपिक मेरा करप्शन के हवाले से है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसमें 180 कंट्री में सर्वे किया गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर करप्शन के हवाले से कितना होगा? ये हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप पर होगा। यानी सबसे आगे होगा या पीछे होगा? पीछे नहीं,
करप्शन करने वाले ममालिक में हम आमतुन्नास से लेकर बड़े अपने लीडरों तक ऊंचे टॉप पर करप्टेड लोग हैं। होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का जो रैंक में नंबर आया है 140 आया है, और साथ ही नेबर कंट्री है उसका 85वां नंबर आया है करप्शन के हवाले से। उन्होंने करप्शन पे कंट्रोल किया इंडिया ने, और पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। वजह क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ के जो बड़े हैं उन्हें दौलत कमाने की चाह है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए, और हमारे नौजवानों को आराम की और एक किस्म की आयाशी की ज़रूरत है। तो इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन। नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है, और आप किस मकाम पे? आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं। वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नारा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मतलब सिर्फ कलमा गो हूँ, गोया कि मैं जन्नत का ठेकेदार भी हूँ। जी, जब तक आपने पाकिस्तान में रहना है, दुनिया में रहना है, आपके पास क्या है? वो मतलब साहिब इजादात हमेशा से दुनिया ही उसका गिर्द रही है, उसके ही गिर्द तवाफ़ करती रही है जो साहिब इजाद होते हैं। आज इंडिया ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। ये बातें सख्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं पॉजिटिव माइंडेड होऊंगा तो मैं उनकी बातों से एग्री करूंगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कैसे चलेंगे? 1947 में मैं भी, यानी लेट्स सपोज हम भी वहाँ थे, वो यहाँ थे, एक ही पाकिस्तान, एक ही इंडिया, एक ही हिंदुस्तान था या बरसगीर था। कैसे उनकी सोच बदल गई, हमारी क्यों नहीं बदल गई? हाँ, हमारी सोच क्यों नहीं बदली? हम कैसे मतलब नहीं बदले, और वो कैसे बदल गए? सबसे पहली बात तो ये है कि उनके अंदर ये शऊर बालिग हुआ, उनकी नस्ल को ये बात बताई गई कि आप एक नेशन हो। अब हमारे यहाँ जो है ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई। हमें सिर्फ ये बताया गया कि मैं पंजाबी हूँ, ये पश्तून है। आज हम जिन लोगों से मिले हैं, चूँकि हम पश्तून इलाके से हैं, तो वो लोग हमारी ज़बान को नहीं समझते, हमारे कल्चर को नहीं समझते। हमारे दरमियान में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं एक मुल्क में रहते हुए, तो वो क्या कहे को हमारा यूथ किस तरीके से इकट्ठा होगा जिसके दरमियान में ये हो कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये सराइकी है, ये पश्तून है। देखिए, अगर आपने तरक्की करनी है, आगे जाना है, तो आपको एक, और फिर मजमूई तौर पर अगर इस्लामियाइजेशन के हवाले से तरक्की है तो फिर वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। जी, ना तीतर हैं ना बटे। इंडिया वालों ने कैसे कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से, उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी करप्शन कम हुई? नहीं, मैं समझ, एक तो यह है कि उनका इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो उनका एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ इस लिहाज। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे समटाइम जिस तरह लगता है कि उनके यहाँ सोशल मीडिया की जो परमिएशन हुई है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिएशन हुई है, मूवीज बनी है बाकायदा करप्शन को लेकर और ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। मुझे वो रेड एक मूवी है मेरे ख्याल से, वो भी मैंने रिसेंटली, नॉकआउट भी है, बिल्कुल वो कॉल करता है बिल्कुल इस तरह से। तो कहने का मकसद है कि ये अवेयरनेस की बात है। हमारे यहाँ उस तरह से सोशल अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी रीच नहीं है टू द अथॉरिटीज़ ना। वो बाज़-औक़ात एक बंद कमरों में या दीवारों के पीछे क्या मामला हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पर लोग फिर पर्सनली आपको हिट करना शुरू कर। की बात करें पाकिस्तान में करप्शन की बात करें, इंडिया में करप्शन की बात करें, बांग्लादेश में, आपके ख्याल में अब तक इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन कहाँ हो रही है? नहीं, वैसे देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो इंडिया जो एक लार्जर इकोनॉमी है, वहाँ पर लोग ज़्यादा है, आपको पता पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वहाँ की जब सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें करप्शन उस लिहाज से ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल वर्कर ज़्यादा हैं, पार्टी पावर ज़्यादा, करप्शन। बट लेकिन जब हम कंपैरिजन में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह सजेस्ट कर रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है करप्शन में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह ने लॉन्च की हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो करप्शन में मैं समझता हूँ बड़ी हाईएस्ट में है। मतलब कि करप्शन अमंग द हाईएस्ट करप्ट कंट्रीज में मैं रिसेंटली जो है ना जी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि उसमें भी ये पाकिस्तान 180 कंट्रीज का सर्वे हुआ है। आपके ख्याल में पाकिस्तान कितने नंबर पे आएगा? एक मतलब आइडिया होता है ना कि यार 180 ममालिक में हम करप्शन हो जितनी भी कर लें, कितने नंबर पे आ जाएंगे? अब आई वुड से कि मतलब 100 प्लस में ही मतलब अक्सर हमारा नाम आता है कि 140
140 नंबर है हमारा करप्शन के हवाले से। इंडिया की बात करें वहाँ पे बहुत कम करप्शन हो चुकी है, 85 नंबर पे वो हैं, पहले 85 पे हैं, पहले 86 पे थे। उन्होंने करप्शन कंट्रोल कर ली, हमने करप्शन बढ़ा ली, 1 नंबर नहीं 20 नंबर ऊपर चले गए। वजह क्या है, उनकी क्या वजह कंट्रोल करने की, क्या पॉलिसीज़ हैं आपके ख्याल में, और हमारी क्या वजह? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह है, एक तो है कि एक इंटरनली कोई शख्स जो है ना जी वो किस तरह से ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक ओवरऑल जो है ना जी एक इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो एक जो इनग्रेंड हो चुकी हैं हमारे ब्लड में, समटाइम्स मुझे ऐसे फील होता है। ठीक है, और जब इसी माशरे से निकल के कुछ अगर सिविल सर्वेंट्स या फिर जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो नेचुरली जो है वो उसमें एक वो होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन होती है, कि आप कहते हैं कि अगर ये सिस्टम का हिस्सा है, उनके लिए एक बार नॉर्मलाइज कर दिया गया हुआ है कि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे सुपीरियर्स इसमें इंडल्ज हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आपको भी समटाइम्स जो है ना जी वो लार्जेस दी जाती है। और फिर मैं समझता हूँ इसके साथ फिर आपको समटाइम कंपल्शन बन जाती है, जिस तरह की सोशल कंडीशन पाकिस्तान में चल रही है, आपको पता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसमें भी फिर समटाइम्स जो है ना जी आपको अपनी इंटेग्रिटी पे ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो है मैं समझ रहा हूँ करप्शन इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हुए बता रहा है भारत का यूपीआई सिस्टम लाकर भारत ने करप्शन कम कर दी है। पाकिस्तानी पब्लिक बता रही है यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, पॉलिटिशियंस को सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, मुल्क की ओर किसी का ध्यान नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन में होस्ट के आंसर को देते हुए एक अंकल बता रहे हैं कि आप में और इंडियन यूथ में फ़र्क है, वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी यूथ को लाइफ ऐशो आराम तो चाहिए पर मेहनत नहीं करनी। आप अपनी कंपैरिजन इंडियन यूथ के साथ मत करो, यहाँ बड़े से लेकर छोटे तक करप्शन में लगा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबको दौलत कमानी है पर मेहनत किसी को नहीं करनी। शॉर्टकट से मतलब करप्शन करके या 2 नंबरी से पैसा कमाना है। सबको अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम से गुजारनी है पर किसी को मेहनत नहीं करनी, पसीना नहीं बहाना। इसी वीडियो में एक पाकिस्तानी बता रहा है भारत के इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल है। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस किए जाते हैं और डेमोक्रेटिक सरकार बनती है। भारत के यहाँ कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं लगी और पाकिस्तान में हमारी मिलिट्री ने किसी भी इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।